नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं 22 का महासमर। 22 के महासमर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या सीएम योगी के चेहरे पर ही बीजेपी 2022 की जंग जीतने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी में चुनावी बयार की शुरुआत के साथ ही पार्टियों को ब्राह्मण समाज पर क्यों इतना प्यार आ रहा है। बड़ी खबर, यूपी में सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यह बड़ा फैसला है। सूत्र बता रहे हैं बीजेपी बदल सकती है चुनाव लड़ने की रणनीति। फिलहाल यह जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में भी सीएम धामी ही होंगे बीजेपी का चेहरा। जैसे उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा योगी आदित्यनाथ, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का, वैसे ही उत्तराखंड में भी वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। तो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे और इन्हीं दो महत्वपूर्ण चेहरों पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी। तो 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। इस बार चुनाव में बीजेपी मोदी का चेहरा नहीं बल्कि वर्तमान या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही बीजेपी 2022 का चुनाव लड़ेगी। वैसे भी कई बार प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर चुके हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासक की छवि, माफियाओं पर किए गए ताबड़तोड़ एक्शन और सीएए एनआरसी मामले में लिए गए एक्शन और कोरोना काल में किए गए कामों को लेकर काफी तारीफ उनकी हो चुकी है। ऐसे में अब योगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके चुनाव में जाएगी बीजेपी। उम्मीद है जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। तो बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। रणनीति बीजेपी की यह है कि जो भी मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। और विकास चंद्रा हमारे साथ दिल्ली से और साथ ही साथ अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अविनाश का। अविनाश, बीजेपी की नई रणनीति यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं, अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में और मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्हीं का चेहरा फ्रंट पर रखकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अंदर खानी ये खबर है। देखिए राहुल, एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो अगला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें जो भाजपा का चुनावी पोस्टर होगा, उस चुनावी पोस्टर पर बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर होंगे योगी आदित्यनाथ। और इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने ऐसे ही इस फैसले को कर दिया। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा के पोस्टर बॉय हैं योगी आदित्यनाथ और साथ ही में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इससे पहले हालांकि देखिए कुछ लोगों ने सवाल जरूर खड़े किए थे, कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। लेकिन आपको याद है कि हाल ही में बनारस में जो कार्यक्रम हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, चाहे उसमें कोविड प्रबंधन की बात करें, विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात करें या फिर एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उत्तर प्रदेश में उसकी कमर तोड़ने की बात करें, तो इन सभी कामों में कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों से एक बेहतर तरीके से काम किया है। आपको याद होगा कि कोविड के का जो फर्स्ट फेज था, तो उस मॉडल की जो योगी सरकार ने जो मॉडल पेश किया उसकी पूरे देश में तारीफ हुई। हालांकि एक बार फिर से आपने देखा कि किस तरीके से कोविड मैनेजमेंट किया गया कि इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य होने के बाद भी जो केसेज हैं इस वक्त बहुत कम आ रहे हैं। कई ऐसे काम हुए जिन कामों को लेकर योगी सरकार की कई बार तारीफ की गई और ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि हम अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें और अगर प्रदेश के अंदर के नेताओं की बात करें तो सबने एक राय से ये माना है कि योगी आदित्यनाथ ही उनके चेहरे हैं। वैसे में जो खबर आ रही है राहुल, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है, आधिकारिक तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा नहीं की है। लेकिन अविनाश, विकास जी का रुख करते हैं। विकास, देखा जाए तो सवाल आपसे यह है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता रहा और क्या यह पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अब राज्य
के हाथों में, वहां के मुख्यमंत्री मौजूदा उनके हाथों में नेतृत्व, वहां के संगठन में हाथ, इसके पीछे की संगठन के रणनीति हाथों क्या दिखाई दे रही है विकास? ये भी हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि स्ट्रैटेजी क्यों बदली गई है और इसके पीछे की रणनीति बीजेपी के क्या, अगर वाकई चेहरे और मुख्यमंत्री का दावेदार पेश करके अगर उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो इसके पीछे की वजह क्या है, रणनीति क्या है? देखिए, दो चीजें यहां समझनी पड़ेगी कि तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के निर्विवाद चेहरा हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, तो उनका चेहरा तो होगा, उनके नेतृत्व पर, उनके किसी भी मामले पर कोई सवालिया निशान नहीं है। लेकिन जहां तक रहा सवाल कि बीजेपी की हमेशा से रणनीति ये रही है कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है या कोई चुनाव होता है तो बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है और कहती है कि चुनाव हो जाने के बाद फिर तय करेंगे कि मुखिया किसे बनाया जाए। लेकिन जो अब बीजेपी ने अपनी रणनीति में जो बदलाव करी है, जो जानकारी मुझे मिल रही है कि अब जो आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी पहले ही चेहरे को साफ कर देगी, यानी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा, कौन सूबे का नेता होगा, ये बीजेपी सामने रखकर ही चुनाव लड़ेगी। जैसे अगर बात करें तो जो जानकार बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए और बीजेपी के जब रणनीतिकार मंथन करने बैठे तो वो लोग इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंचे कि अगर पश्चिम बंगाल में उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होता तो शायद वहाँ का जो रिजल्ट है, वहाँ की जो राजनीति थी, वो राजनीति का रिजल्ट कुछ और आता और राजनीति का ऊँट जो है उनके करवट, उनके पक्ष में वो बैठा होता। लेकिन अब बीजेपी में निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि ये बीजेपी की रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है कि अब वो मुख्यमंत्री के चेहरे को साफ करे, पहले ही बता देंगे कि कौन सा व्यक्ति सूबे का नेता है, कौन सा मुख्यमंत्री है, किसके नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात कर लें या अमित शाह की बात कर लें या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर लें तो ये निर्विवाद चेहरे हैं, मोदी को आगे रखकर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर विपक्षी पार्टियां पूछे या आम जनता जो पूछे। ठीक है विकास और अविनाश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस जो अंदर खाने खबर आई है इस पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, ये भी दर्शकों को सुनवाते हैं। 4.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में किसका शासन है? योगी आदित्यनाथ जी का। और 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया? भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 और सबसे बात है महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। क्या मुंह लेकर जाएगी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार? बीजेपी पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी के साथ ही 2022 की जंग जीतने की तैयारी कर रही है। दिल्ली मंथन में भी पार्टी के नेताओं को आदेश दिया गया है कि वो जनता के बीच जाए और मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाए। मोदी का नाम, योगी का काम। 2022 के लिए बीजेपी को मिला जीत का फॉर्मूला। 2022 की जंग को जीतने के लिए बीजेपी का रोड मैप तैयार हो गया है। ये तय माना जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और सीएम योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर मैदान में उतरेगी। बीजेपी को भरोसा है कि ये दमदार जोड़ी जीत जरूर दिलाएगी। सारा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश आ जाए, हम सबका स्वागत करते हैं, पर योगी मोदी का तोड़ हिंदुस्तान में अभी नहीं है। भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। यूपी को लेकर दिल्ली में हुए मंथन में 2022 में 300 प्लस सीटें जीतने को लेकर रणनीति बनी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को जीत का मंत्र दिया। सांसदों और नेताओं से कहा गया कि लोगों के बीच जाएं, उनकी मदद करें और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जरूर बताएं। ये गेट टुगेदर था। अब चूंकि चुनाव पास में है तो मीडिया की हाइप भी मिली इसको। तो कुल मिलाकर आगामी हमारे जो कार्यक्रम है, जो रोड मैप पार्टी का है, उसमें हम सब जो सांसद हैं इनकी क्या भूमिका हो वो भी हम सबको बताई गई। बीजेपी जहां 2022 को लेकर लगातार मंथन कर रही है, वहीं अगस्त महीने में योगी सरकार जनता को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने की तैयारी कर रही है। 22,494.66 करोड़ रुपए का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 1,492 करोड़ का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण शामिल है। अगस्त महीने में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो सकता है। इसके लिए 7,200 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास भी प्रस्तावित है। 2021 और 22 के बजट में योगी सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
मिर्जापुर में 331 करोड़ का विंध्यवासिनी कॉरिडोर और लखनऊ में 200 करोड़ रुपए का विधि विज्ञान संस्थान का भी शिलान्यास होना है। साथ ही अगस्त में यूपी को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज भी मिलने वाले हैं। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के विकास की जो योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाया। पिछली सरकारें विकास में भी राजनीति करती थी, क्योंकि सरकार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा करी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में किया था। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के मंथन के बाद ये तय है कि बीजेपी पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी के दम पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वैसे भी बीजेपी की स्पीड के आगे विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। उसके ऊपर मोदी और योगी का सामना करना विपक्ष के लिए दोहरी चुनौती साबित होगा। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बीजेपी को जीत का फॉर्मूला मिल गया है। दिल्ली में फॉर्मूला मिला, योगी और मोदी की डबल चुनावी शक्ति विपक्ष के सामने होगी। 2022 के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान रेडी है, जिसे जमीन पर अब उतारना है। 300 प्लस पर दिल्ली में मंथन किया गया है, हालांकि कबूल नहीं कर रहे हैं बीजेपी के सांसद। जनता को बताएंगे सरकार की उपलब्धियां, गांव-गांव तक जनता के बीच जाकर बीजेपी नेता उपलब्धियां बताएंगे। वहीं यूपी में सभी पार्टियां ब्राह्मण समाज को लुभाने की कोशिश में जुट गई हैं। बीएसपी के बाद अब एसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी पहले 23 अगस्त से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन जब पार्टी ने देखा कि चुनावी तैयारी में वो पिछड़ रही है, तो पार्टी ने 5 अगस्त से ही ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला लिया है। यूपी में चुनावी बयान, ब्राह्मणों पर क्यों आ रहा है प्यार? ये सवाल लखनऊ से लेकर पूरे सूबे में लोग पूछ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। अब समाजवादी पार्टी भी 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। बसपा पहले ही प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि ब्राह्मण उसके साथ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी ये निर्णय किया था कि 23 अगस्त से बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी और ब्राह्मण के सच्चे साथी समाजवादी पार्टी है। लेकिन जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल अपना सम्मेलन शुरू कर चुके हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी को ये लगा कि कहीं 23 अगस्त तक देर ना हो जाए इस सम्मेलन को शुरू करने में, लिहाजा पार्टी ने बदलाव किया और अब 5 अगस्त यानी जनेश्वर मिश्रा की जयंती से ही इस सम्मेलन की शुरुआत करेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम लोगों के बीच जाएंगे, उनको बीजेपी सरकार की कमियां बताएंगे और 2022 के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। जो लोग हिंदू मुसलमान में लड़ाना चाहते हैं उनको इनकार करना है, उनको इग्नोर करना है, इस बार निगलेक्ट करना है और दोबारा से एक जिम्मेदार सरकार, एक ऑल्टरनेट मजबूत सरकार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनानी है। यही आशीर्वाद मांगने के लिए हम सब लोग पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के दिन एक बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा 2022 में जातिवाद नहीं विकासवाद ही जीतेगा। इस समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। कई तरह के समीकरण बना करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कोशिश कर चुकी है। अब पुराने अपने एजेंडे पर वापस लौट आई है, कैसे जात जमात की राजनीति की जा सके, कैसे मजहबी तुष्टीकरण किया जा सके। लेकिन ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, वो उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाओं के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। अब चाहे वो सम्मेलन करें या कुछ करें, चूंकि समाजवादी पार्टी 4.5 साल से काम थी। जब जनता के ऊपर लाठियां चल रही थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर लाठियां चल रही थी, तब समाजवादी पार्टी का। बीएसपी एसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के बीच ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने प्रदेश में वंचित समाज सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है। वंचित समाज में मुसलमान भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, फॉरवर्ड भी है, जो अपने अधिकारों से वंचित है। हम उनका सम्मेलन करेंगे। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 14% है। चुनावी मौसम में हर पार्टी ब्राह्मण समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। यूपी में अब तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
ऐसे में सियासी पार्टियों को लगता है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सत्ता की राह आसान हो सकती है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में तमाम पार्टियां जुटी हुई है। बीएसपी ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की है। हालांकि एसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेगी, लेकिन अब तारीखों में बदलाव किया गया है। 5 अगस्त से एसपी का ब्राह्मण सम्मेलन होगा। यूपी में करीब 14% ब्राह्मण आबादी बताई जा रही है। वोट बैंक बेहतर है। यूपी में सत्ता के लिए विपक्ष जो है वो ब्राह्मणों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है और ब्राह्मणों के वोट के लिए लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। सूत्र ये बता रहे हैं राहुल गांधी ने कल लगवाई वैक्सीन। ये फिलहाल जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। राहुल गांधी कल और आज संसद में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि संसद की कार्यवाही में न कल शामिल हुए और न आज शामिल हुए। और इसी के साथ 22 का महासमर में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।